गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं वी हाइव बुक के चैप्टर नंबर 5 के, जिसका टाइटल है द स्नेक एंड द मिरर। इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 4 वीडियोज अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में जैसा कि मुझे लगता है ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन इस चैप्टर की बात करते हैं कि इस चैप्टर में जो कहानी है वो एक होम्योपैथी के डॉक्टर की है। ऐसा होम्योपैथी का डॉक्टर जो कि नव प्रशिक्षु है। नव प्रशिक्षु का मतलब उसने अभी तत्काल में ही अपने डॉक्टरी के पेशे को प्रारंभ किया है और डॉक्टरी का जो पेशा है उसको अभी अभी प्रारंभ किया है। इस वजह से ही ये डॉक्टर साहब जो हैं इनकी कमाई, इनकी अर्निंग बहुत कम होती है। ये खुद बतलाते हैं कि इनके पास संपत्ति के रूप में एक सूटकेस और उस सूटकेस में मात्र 60 रुपए नगद, कुछ शर्ट्स, कुछ धोतियां और एकमात्र काले रंग का कोट होता है। तो ये तो डॉक्टर पोजीशन की दृष्टि से है कि डॉक्टर का पोजीशन पॉइंट क्या है। कहानी आगे बढ़ती है तो डॉक्टर अपनी मित्र मंडली में कहानी को प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि एक रात की बात, ये एक रात को किसी भोजनालय से भोजन करके अपने कमरे की ओर वापस आ रहे थे। तो जब ये कमरे पर वापस आए और कमरे पर पहुंचकर इन्होंने कमरे के दरवाजे को खोला तो अचानक ही खोलते समय ही इनको एक आवाज सुनाई दी। यह उस आवाज से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो आवाज इन डॉक्टर महाशय के लिए नवीन नहीं थी, नई नहीं थी। इस प्रकार की आवाज को ये पहले भी अनेक बार सुन चुके थे। दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोल के कमरे में प्रवेश करते हैं, सोने के लिए बिस्तर लगाते हैं। लेकिन उस रात गर्मी बहुत होती है, इसलिए ये थोड़ी हवा खाने के लिए, थोड़ी ताजगी महसूस करने के लिए कमरे से बाहर खुला हुआ जो क्षेत्र है जिसको वरांडा बोलते हैं उसमें हवा के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो वहां जाकर के पता लगता है कि जो वायुदेव हैं वो वायुदेव भी उस रात छुट्टी पर हैं, अर्थात बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही होती है। तो डॉक्टर महाशय मन महसूस करके कुछ समय के बाद वापस अपने कमरे में लौट कर आते हैं और कमरे में लौट के आने के बाद एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कुर्सी के सामने एक टेबल होती है, उस टेबल पर एक दर्पण रखा हुआ होता है, उस टेबल पर एक लैंप रखा हुआ होता है और दर्पण के बगल में ही एक छोटा सा कंघा भी पड़ा हुआ होता है। तो डॉक्टर कहता है कि जब दर्पण किसी व्यक्ति के सामने हो तो कोई भी व्यक्ति दर्पण में अपनी शक्ल सूरत को, अपनी छवि को निहारने के लिए ललायत हो सकता है। और जैसा कि ह्यूमन नेचर होता है, उस ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग, मानवीय व्यवहार के अकॉर्डिंग ये डॉक्टर भी अपने प्रतिबिंब को, अपनी छवि को दर्पण में निहारने लग जाता है। और दर्पण में निहारने लगते हैं तो ये मन ही मन एक डिसीजन ले लेते हैं, ये मन ही मन एक पक्का इरादा कर लेते हैं कि मैं एक अविवाहित हूं और मैं एक डॉक्टर हूं, इसलिए मुझे सुंदर से सुंदर दिखना चाहिए। तो ये निर्णय लेते हैं कि मैं अपनी दाढ़ी को नियमित रूप से बनाऊंगा और अपने चेहरे पर हल्की हल्की थिन मॉस्टैच, ऐसी मूछें उगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक अविवाहित हूं और एक डॉक्टर हूं। थोड़े ही समय के बाद ये और ज्यादा अपनी प्रशंसा में खो जाते हैं और दर्पण के पास जाकर के और ज्यादा नजदीकता से देखते हैं और फिर कहते हैं कि जब मैंने दूसरी बार दर्पण को और नजदीक लाकर के अपनी छवि को निहारा तो मैंने एक और महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया। और वो निर्णय लिया कि मुझे डॉक्टर होने के नाते अपने चेहरे पर हमेशा एक आकर्षक मुस्कुराहट रखनी चाहिए, जिससे मेरा व्यक्तित्व, मेरा रूप और भी अच्छा दिखे। फिर थोड़ी देर के बाद ये एक और विचार करते हैं और वो करते हैं कि मैं अविवाहित हूं तो मुझे विवाह कर लेना चाहिए, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और ये बतलाते हैं कि मैंने शादी करने का निर्णय लिया तो मैंने एक ऐसी महिला चिकित्सक से शादी करने का निर्णय लिया जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा हो और जिसका डॉक्टरी का व्यवसाय भी अच्छा खासा चलता हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो महिला चिकित्सक थोड़ी मोटी होनी चाहिए।
क्यों, इसका एक स्पष्ट कारण इन्होंने बतलाया कि अगर डॉक्टर महाशय भविष्य में कभी किसी प्रकार की मूर्खतापूर्ण गलती कर दें तो वह महिला चिकित्सक मोटी होने के कारण दौड़ करके या भाग करके इस डॉक्टर का पीछा ना कर पाए और इनको पकड़ ना पाए। इस प्रकार के ये निर्णय लेते हैं, तभी अचानक इनको एक बार फिर से थोड़ी धीमी सी धमकी आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आवाज कोई अनजानी आवाज नहीं होती है। इस प्रकार की आवाज को ये अपने कमरे में ना जाने कितनी बार सुन चुके होते हैं, लेकिन फिर भी इस बार जब वो आवाज आती है तो डॉक्टर सोचता है कि चिंता का कोई विषय नहीं है, लेकिन एक बार पलटकर देखने में हर्ज क्या है। कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों ना एक बार पलट के निगाह डाल ली जाए कि किसकी आवाज है, कौन सी चीज है जो नीचे गिरी है। तो जैसे ही डॉक्टर उस आवाज के प्रति पलटकर देखने की कोशिश करता है, एक सांप कुर्सी के पीछे से रेंगता हुआ आता है और डॉक्टर के कंधे पर टिक जाता है। डॉक्टर की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। डॉक्टर पूरी तरह से जड़ हो जाता है, पूरी तरह से एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है, बिल्कुल भी हिलता दुलटा नहीं है। डॉक्टर बतलाता है कि वह सांप जो है वह मेरे उल्टे हाथ की भुजा पर कोहनी से ऊपर कुंडली बना लेता है और अपने पूरे फन को पूरे रूप में फैला करके मेरे सम्मुख टिका हुआ होता है। डॉक्टर ये भी बतलाता है कि सांप के रूप में मृत्यु मेरे चेहरे से मात्र 3 या 4 इंच की दूरी पर घात लगा करके बैठी हुई होती है। डॉक्टर जरा सा भी हिले और सांप उस पर आक्रमण कर दे। सोचो अब ऐसे में क्या हो, कल्पना कर सकते हैं ऐसे में क्या हो। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के सांस लेने तक की आवाज नहीं आती है। इससे आगे क्या होता है, सांप डॉक्टर को डसता है या डॉक्टर सांप से बच जाता है। इस चीज को जानने के लिए लगातार इस वीडियो को देखते रहें। मैं आपको ले चलता हूं इस कहानी के अगले हिस्से पर। कहानी का अगला जो पार्ट है वो इस प्रकार से है। देखिए, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, डॉक्टर कहता है माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, मेरा हल्का सा भी हिलना डुलना, मूवमेंट का मतलब होता है गति, कि मेरी हल्की सी भी गति, अर्थात गति का मतलब वही हिलना डुलना, कि मैं थोड़ा सा भी हिला और डुला, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, और सांप ने मुझ पर हमला कर दिया। कहना चाहता है कि यदि गलती से मैं उस अवस्था में थोड़ा सा भी हिला और डुला तो ये मान लो मेरे हिलते ही सांप ने मुझ पर हमला कर दिया। दैट लर्क 4 इंचेज अवे, मौत, लर्क घात लगा करके बैठना, कि मौत जो थी 4 इंचेज अवे, 4 इंच की दूरी पर घात लगा करके इंतजार कर रही थी। सपोज इट स्ट्रक, फिर वो कहता सपोज कल्पना कर लो, उसी स्थिति में इट स्ट्रक, सांप ने हमला कर दिया, कि मान लो उसी स्थिति में सांप ने मुझको डस लिया, सांप ने मुझ पर हमला कर दिया। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो व्हाट वाज द मेडिसिन, कौन सी दवाई थी, कौन सी ऐसी गोली थी, आई हैड टू टेक, जिसको मैं लेता, कि सांप ने उस कमरे में मेरे ऊपर हमला कर दिया, तो उस सांप के जहर से बचने के लिए मैं ऐसी कौन सी दवाई थी जिस दवाई का प्रयोग कर लेता। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में किसी भी प्रकार की कोई दवाइयां थी नहीं। देयर वर नो मेडिसिन, वहां दवाइयां थी नहीं। इन माई रूम, मेरे कमरे में। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, और फिर वो कहता आई वॉज, मैं था, कि मैं उस जगह था, बट लेकिन अ पुअर, एक असहाय, फुलिश एक पूरी तरह से मूर्ख, एंड स्टूपिड और एक पूरी तरह से धूर्त, कि मैं वहां था तो सही लेकिन पूरी तरह से असहाय, मूर्ख और एक धूर्त जो डॉक्टर होता है उसके रूप में ही था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल गया, कि ऐसी स्थिति में मैं फॉरगॉट माई डेंजर, अपने खतरे को भूला, एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ, और फेबली, फेबली का मतलब होता है हल्के रूप में, मंद रूप में, धीमा धीमा, एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ, और अपने आप पर बहुत मंद मंद मुस्कुराने लग गया। नेचुरल सी चीज है, कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को सुनेगा तो उसको भी हंसी आ जाएगी कि एक डॉक्टर, और डॉक्टर खुद की जान बचाने के लिए खुद का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा, डॉक्टर के पास
ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो सांप के जहर को काट सके। डॉक्टर के पास कमरे में कोई दवाई नहीं है जो सांप के काटने के बाद ली जा सके। तो नेचुरल सी चीज है, आप भी अगर इसको सुन रहे हो तो आपको भी हंसी आ रही होगी कि काय का डॉक्टर है, फिर डॉक्टर है तो वो किस चीज का है। आगे देखिए, इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट। फिर वो था इट सीम्ड, ऐसा लगा जैसे तो गॉड एप्रिशिएटेड दैट, भगवान ने एप्रिशिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, कि ऐसा लगा कि ईश्वर ने इस बात की प्रशंसा की। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे तो भगवान को यह बात अच्छी लगी, ईश्वर ने इसकी प्रशंसा कर दी। द स्नेक टर्न इट्स हेड। द स्नेक, जो सांप था, टर्न इट्स हेड, वह अपने सिर को अर्थात अपने फन को टर्न मोड़ लेता है। कि मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की थी और मुझे अपनी बेवकूफी पर, अपनी गलती पर हंसी आ रही थी, तो शायद उन दोनों चीजों को भगवान ने सुना और भगवान ने उसकी प्रशंसा की, इसलिए सांप ने अपने सिर को टर्न मोड़ लिया या घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर। इट लुक्ड, उसने देखा, इनटू द मिरर, दर्पण में, एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और उसे दर्पण में इट्स रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई नजर आई। कि सांप ने जैसे ही अपने सिर को मोड़ा तो सांप ने अपने सिर को मोड़ करके दर्पण में निगाह डाली, दर्पण में देखने लगा, और दर्पण में देखने पर सांप को खुद का ही प्रतिबिंब, खुद की ही परछाई नजर आ गई। आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक। फिर वो कहता क्लेम, क्लेम का मतलब दावा करना, दावा करने का मतलब मजबूती से कहना, प्रबल रूप में कहना। कि आई डोंट क्लेम, मैं मजबूती से नहीं कहता, मैं प्रबल रूप में इस बात को नहीं कहता हूं दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक, कि यह पहला सांप है, दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, जो दर्पण में देख रहा है। डॉक्टर कहता है कि मैं इस बात को प्रबलता से या मजबूती से नहीं कह रहा हूं कि ये दुनिया का पहला सांप है जो अपने प्रतिबिंब को, अपनी ही परछाई को या अपनी हूबहू आकृति को दर्पण में निहार रहा है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद ये दुनिया का पहला ही सांप है जो अपने प्रतिबिंब को वहां टेबल पर रखे दर्पण में निहार रहा था। But it was certain that the snake was looking into the mirror। फिर वो डॉक्टर कहता है कि it was certain, यह certain मतलब निश्चित, कि यह एकदम निश्चित है। It was certain, कि यह बात एकदम निश्चित थी। That the snake was looking into the mirror, कि सांप जो था looking into the mirror, देख तो दर्पण में ही रहा था। समझना लाइन को, वो ये कह रहा है कि मैं ये नहीं कहता कि ये दुनिया का पहला सांप था जो खुद के प्रतिबिंब को दर्पण में निहार रहा था, लेकिन ये निश्चित था कि सांप जो देख रहा था वो देख दर्पण में ही रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। फिर वो कहता वॉज इट एडमायरिंग, क्या वह एडमायरिंग प्रशंसा करना, कि क्या वह एडमायरिंग प्रशंसा कर रहा था इट्स ओन ब्यूटी, खुद की सुंदरता की। कि जैसे कुछ समय पहले जब सांप मेरे कंधे पर नहीं आया था, उससे पहले मैं दर्पण में देख करके खुद की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था, खुद की सुंदरता के पुल बांध रहा था कि मूछें उगाऊंगा, डेली शेप करूंगा, अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा। जिस प्रकार से मैं मन में कल्पना कर रहा था, क्या सांप भी बिल्कुल मेरी तरह खुद के प्रतिबिंब को दर्पण में देख करके खुद की खूबसूरती की, खुद की सुंदरता की प्रशंसा करने में लगा हुआ था। आगे देखिए, फिर वो कहता है वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। फिर वो कहता है क्या इट ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था, टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की। कि जिस प्रकार मैंने निर्णय लिए दर्पण में देख करके कि डेली शेप करना, डेली शेप करना, हल्की हल्की मूछें उगाना, अट्रैक्टिव स्माइल को रखना, कि मैंने जिस प्रकार से दर्पण में देख करके डिसीजन लिए, क्या सांप भी बिल्कुल उसी तरह दर्पण में देख करके खुद की सुंदरता की प्रशंसा करने में लगा था और कहीं ना कहीं कुछ निश्चित निर्णय, कुछ निश्चित डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, फिर वो कहता है Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead?
वापस रिपीट करता हूं कि क्या वह ट्राइंग कोशिश कर रहा था किस चीज की, ग्रोइंग अ मोस्टेक मूछें उगाने की, यूजिंग आई शेडो, आई शेडो, आई शेडो का मतलब क्या होता है, आंखों का काजल, कि आई शेडो के क्या वह मूछें उगाने की, आई शेडो आंखों के काजल की, मस्करा, मस्करा का मतलब क्या होता है, भौहों को रंगने का एक काजल जैसा पदार्थ होता है, तो क्या वह भौहों को रंगने का काजल जैसे पदार्थ का प्रयोग करने का, और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट, वर्मिलियन, वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर, और क्या वह एक सिंदूर का स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है धब्बा, लेकिन यहां पर अर्थ लगाएं स्पॉट टीका या बिंदी, कि क्या वह खुद के ऊपर वर्मिलियन स्पॉट सिंदूर का एक टीका, सिंदूर की एक बिंदी लगाने का, हल्की हल्की मूछों को उगाने का, मस्करा के प्रयोग करने का, एंड आई शेडो और आंखों के काजल का प्रयोग करने का निर्णय ले रहा था। पता नहीं, भगवान ही जानता है, लेकिन वो देख दर्पण में ही रहा था। क्लियर है? आगे देखिए, जो ये पिक्चर है ये रिवेल करती है कि किस प्रकार से वह स्नेक है जो दर्पण में खुद के प्रतिबिंब को निहारने में लगा हुआ है। तो इस सिचुएशन को, इस पोजीशन को इंडिकेट करता है, और डॉक्टर कहता है कि वह जब दर्पण में देख रहा था तो मुझे शायद ऐसा लगा कि वह मेरी ही तरह कहीं ना कहीं खुद की सुंदरता की तारीफ कर रहा है और कुछ डिसीजन लेने के में व्यस्त है। क्लियर है? आगे देखिए क्या है, देखिए, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, फिर डॉक्टर कहता आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, एनीथिंग कुछ भी, फॉर सर्टेन निश्चित रूप में, मैं निश्चित रूप में कुछ भी नहीं जानता। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉट सेक्स, सेक्स का मतलब लिंग, वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, कि सांप का लिंग कौन सा था, लिंग का मतलब मेल था या फीमेल था, जैसे अपन नॉर्मली अपनी भाषा में बोलते हैं ना नाग और नागिन, क्या बोलते हैं अपन, नाग और नागिन, अगर फीमेल है तो नागिन और मेल है तो नाग। तो डॉक्टर कहता है व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, कि सांप का लिंग कौन सा था, वो नर था या मादा था, आई डोंट नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में नहीं जानता। वॉज इट मेल और फीमेल, वो नर था या मादा था, मुझे नहीं मालूम। आई विल नेवर नो, फिर वो कहता आई विल नेवर नो, मैं कभी जानूंगा भी नहीं, ना तो मुझे मालूम था, और आई विल नेवर नो, और ना ही कभी मुझे इसकी जानकारी होगी। फॉर, क्योंकि द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ, अनबाउंड, अनबाउंड का मतलब होता है खुल जाना, अर्थात कुंडली खोल देना, खुलने का मतलब यहां क्या है, कुंडली खोल देना। जो सांप गोल गोल आकृति में भुजा पर यूं कुंडली मार करके लिपटा हुआ था, तो उसने वो कुंडली खोल दी। तो डॉक्टर कहता है कि आई विल नेवर नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में कभी जान भी नहीं पाऊंगा, बिकॉज द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ, क्योंकि सांप खुद अपनी कुंडली को खोल लेता है, फ्रॉम माई आर्म, मेरी भुजा से, एंड स्लोली, और बड़े ही धीरे धीरे, स्लिटर्ड इनटू माई लैप, स्लिटर्ड रेंगता हुआ या सरकता हुआ, माई लैप मेरी गोदी में आ जाता है। लैप, लैप का मतलब गोद, कि वह अपने आप मेरे हाथ से अलग होता है, कुंडली को खोलता है और रेंगता हुआ सरकता हुआ मेरी गोदी में आ जाता है। इस कारण से मैं इस चीज को कभी जान नहीं पाऊंगा कि वो मेल था या फिर फीमेल था। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, फिर वो कहता फ्रॉम देयर, वहां से, कहां से, कि फ्रॉम माई लैप, मेरी गोदी से, इट क्रेप्ट, क्रेप्ट का मतलब वही धीरे धीरे सरकना, वही रेंगना, कि मेरी गोदी से इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, वह वापस टेबल की ओर सरकता है, टेबल की ओर रेंग जाता है, एंड मूव टुवार्ड्स द मिरर, और दर्पण की ओर मुड़ जाता है। परहैप्स, शायद, इट वांटेड टू एंजॉय इट रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, फिर वो कहता है कि परहैप्स, शायद, इट वांटेड, वो चाहता था, वो कौन, सांप, कि शायद वह सांप चाहता था टू एंजॉय, आनंद लेना, इट्स रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब का, क्लोजर क्वार्टर, अत्यधिक नजदीकता से, कि वह मेरी गोदी में से सरकता हुआ टेबल पर पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है, तो वह डॉक्टर बतलाता है कि मेरी समझ में शायद वह सांप दर्पण में अपने प्रतिबिंब को और भी ज्यादा नजदीकता से देखना चाहता था। नजदीकता से वह सांप कैसा नजर आएगा, इसलिए वह सांप और भी पास चला जाता है।
आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट। फिर वो कहता आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट। अब मैं ग्रेनाइट, ये एक पत्थर की वैरायटी होती है, पत्थर की किस्म है ग्रेनाइट, कि मैं अब एक ग्रेनाइट नामक जो पत्थर होता है उस पत्थर की मूर्ति के रूप में नहीं था। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, के मैं एक ग्रेनाइट की पत्थर की जो मूर्ति होती है उस मूर्ति के रूप में उसकी अवस्था में नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश, आई वॉज, मैं सडनली अचानक ही मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है एक्टिव बॉडी, एक्टिव बॉडी क्रियाशील। पहले कैसा था? निष्क्रिय, सांस लेने तक की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब कैसा हो गया? एक्टिव। फ्लैश एंड ब्लड, कि आई वॉज ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं दौड़ते हुए खून वाला, मैं दौड़ते हुए खून वाला हार्ड मास का एक जीता जागता मानव बन गया। अचानक ही मैं एक ऐसे जीते जागते मानव के रूप में परिवर्तित हो गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, फिर वो कहता स्टिल, अभी भी, कि मेरे अंदर जान आ गई, मैं सक्रिय अवस्था में आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी आई होल्डिंग माई ब्रेथ, मैंने अपनी सांसें थाम रखी थी। गॉट अप फ्रॉम द चेयर, और सांसों को थाम कर ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर, कुर्सी से खड़ा हो गया। कि होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम चेयर, कि अपनी सांसों को थाम कर मैं कुर्सी से खड़ा हुआ। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, फिर वो कहता क्वाइटली, बड़ी ही जल्दी, शीघ्रता से, कि मैं बहुत ही शीघ्रता से वेंट आउट थ्रू द डोर, दरवाजे से बाहर निकला, इनटू द वरेंडा, और वरेंडा में पहुंच गया। कि जैसे ही वह सांप रेंग करके सरक करके गोदी से टेबल पर पहुंचा, मेरा शरीर एक्टिव हुआ, मेरे शरीर की जान में जान आई, और मैं तुरंत ही कुर्सी से खड़ा हुआ और दौड़ती हुई अवस्था में दरवाजे के माध्यम से होता हुआ आंगन में, वरेंडा में पहुंच गया। फ्रॉम देयर आई लीप्ड इनटू द यार्ड, लीप्ड, लीप्ड का मतलब होता है छलांग लगा देना, उछल जाना। फिर वो फ्रॉम देयर, और वहां से, अर्थात वरेंडा में पहुंचा, और वरेंडा के बाद आई लीप्ड इनटू द यार्ड, मैंने बाहर के क्षेत्र में, यार्ड आंगन में छलांग लगाई। एंड रैन फॉर आई वाज वर्थ, एंड रैन, और दौड़ गया, ऑल आई वाज वर्थ, वर्थ का मतलब योग्यता, क्षमता या ताकत, उतनी ताकत से जितनी से मैं दौड़ सकता था। कि वरेंडा में पहुंचने के बाद आंगन में छलांग लगा दी, और आंगन में छलांग लगाने के बाद रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी थी, जितनी पावर थी, उस पूरी की पूरी पावर, उस पूरी की पूरी कैपेसिटी के साथ मैंने दौड़ लगा दी, अर्थात मैं दौड़ने लग गया। फ्यू ईच ऑफ अस हैव अ साई ऑफ रिलीफ, अरे ईच ऑफ अस, हम सभी ने, अब ये ईच ऑफ अस, हम सभी, ये हम सभी कौन है? अब ये हम सभी, वो पहली वाली लाइन याद है ना? कौन सी वाली लाइन? कि डॉक्टर अपने मित्र मंडली में बैठ करके इस कहानी को, इस वाक्य को सुना रहा है, तो वो डॉक्टर के सारे सारे मित्र जो अटेंटिव होकर के इस कहानी को सुन रहे हैं, तो उनके लिए ईच ऑफ अस, कि हम सभी ने हैड अ साई ऑफ रिलीफ, साई का मतलब आहा भरना, सांस लेना, साई और रिलीफ, राहत की सांस ली। नहीं तो हम भी इतने ज्यादा अटेंटिव और इतने ज्यादा मशगूल हो गए थे कहानी को सुनने में कि हमको भी पता नहीं चल रहा था कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, केवल मन में एक ही चीज चल रही थी, सांप ने क्या किया, सांप ने क्या किया। तो हम सब ने जब ये बात सुनी कि डॉक्टर से सांप अलग हो गया और डॉक्टर दौड़ने लग गया, तो हम सभी ने राहत की सांस ली। ऑल ऑफ अस लिट बीडीज, हम सभी ने लिट बीडीज, अपनी अपनी बीड़ियां जला ली। समबॉडी आस्क्ड डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, तभी किसी ने मजाकपूर्ण प्रश्न कर दिया, कि तभी मेरे मित्रों में से किसी एक ने मुझसे पूछ लिया कि डॉक्टर इज योर वाइफ फैट, कि क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? क्यों? क्योंकि तुमने ही कहा था कि एक ऐसी महिला चिकित्सक से शादी करूंगा जो मोटी हो, तो क्या तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी पत्नी जो है वो मोटी है? तो देखिए डॉक्टर कहता नो द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा नहीं, कि नहीं मेरी पत्नी मोटी नहीं है। गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की इच्छा ही कुछ और थी, अदरवाइज अन्य, कि भगवान की विल्ड इच्छा करना, कि भगवान की इच्छा ही दूसरी थी, कुछ और थी। माई लाइफ कंपेनियन, लाइफ कंपेनियन जीवन संगनी, जीवन साथी, कि माई लाइफ कंपेनियन, मेरी जीवन संगनी, मेरी जीवन साथी अर्थात मेरी पत्नी, इज अ थिन रीडी पर्सन, रीडी, रीडी का मतलब होता है बांस की तरह का, इज अ थिन रीडी पर्सन, एक बांस की तरह की महिला है, एक बांस की तरह की महिला
है विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और स्प्रिंटर का मतलब होता है धावक, तेज दौड़ने वाला, और उसके अंदर गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, एक तेज दौड़ने वाले एक धावक की जो क्वालिटीज होती हैं, जो शक्ति होती हैं, वो भगवान ने पहले ही दी हैं। अर्थात मेरी पत्नी मोटी नहीं है, वह बांस की तरह पतली है और तेज दौड़ने वाली है। आगे देखते हैं, देखिए, someone else asked डॉक्टर when you ran did the snake follow you, कि someone else asked, तभी किसी अन्य ने फिर एक प्रश्न पूछ लिया, कि तभी मित्रों में से किसी एक ने फिर एक प्रश्न पूछ लिया कि डॉक्टर when you ran did the snake follow you, कि डॉक्टर when you ran, जब तुम दौड़े, अर्थात जब तुमने दौड़ना प्रारंभ किया, did the snake follow you, क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया? कि तुम कमरे में से दौड़ लगाकर वरेंडा में, और वरेंडा से दौड़ लगा के आंगन से, और आंगन से भागने लगे, तो क्या वो सांप आपके पीछे पीछे आया? उस सांप ने आपका पीछा किया। द डॉक्टर रिप्लाइड, तो डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रैन एंड रैन, कि सुनो, आई रैन एंड रैन, मैं दौड़ा और दौड़ा, आई रैन एंड रैन, कि मैं दौड़ा और दौड़ा, टिल, जब तक आई रीच द फ्रेंड्स हाउस, जब तक मैं एक मित्र के घर नहीं पहुंच गया, कि मैं जब तक एक मित्र के घर नहीं पहुंच गया, आई ओनली रैन एंड रैन, मैं केवल दौड़ा और दौड़ा। इमीडिएटली, शीघ्र ही, आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, आई, मैंने स्मियर्ड का मतलब होता मलना, लपेटना, कि मित्र के घर पहुंचा, और मित्र के घर पहुंचने के बाद इमीडिएटली, बड़ी शीघ्रता से, आई स्मियर्ड ऑयल, मैंने तेल की मालिश की, अर्थात मैंने तेल को लपेटा, ऑल ओवर माई सेल्फ, अपने पूरे के पूरे शरीर पर, एंड टुक अ बाथ, और नहा लिया, मैंने ये काम किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एट अबाउट 8:30 मतलब लगभग 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने एक मित्र को लिया, एंड 1 or 2 अदर, लगभग 2 या 3 अन्य व्यक्तियों को लिया, टू माई रूम, और अपने कमरे पर गया, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, वहां से मूव का मतलब हटाना, अपनी चीजों को हटाने, मतलब क्या निकला कि मैंने अगली सुबह लगभग 8:30 बजे अपने एक मित्र के साथ 2-3 और व्यक्ति लिए, और अपना वो कमरा जहां पर सांप के साथ घटना घटी थी, उस कमरे को खाली करने के लिए, वहां से अपने सामान को हटाने के लिए वापस कमरे पर पहुंचा। बट बी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, बट बी फाउंड, लेकिन हमने पाया, कि जब हम कमरे पर पहुंचे तो हमने कमरे पर जाकर पाया, वी हैड लिटिल टू कैरी, लिटिल ना के बराबर, कुछ भी नहीं, कि हमें ले जाने के लिए कुछ भी था ही नहीं, हमारे पास कमरे में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं थी जिसे हम लेकर जाएं। कमरा खाली करें तो किस चीज से करें, क्योंकि कमरे में कोई वस्तु थी नहीं। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, किसी चोर ने मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, मेरी ज्यादातर चीजों को, हैड रिमूव, पहले ही हटा दिया था, अर्थात कोई चोर कमरे में आया और चोरी कर कर ले गया। द रूम हैड बीन क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा चुका था, बट ओनली रियली द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसेड, फिर वो कहता है बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं, कि कमरा साफ किया जा चुका था, अर्थात चोर पूरे के पूरे सामान को ले गया था, बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में कमरे की सफाई नहीं हुई थी। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड, चोर बिहाइंड, पीछे एक चीज छोड़कर गया था, एज अ फाइनल इंसल्ट, एक अंतिम बेइज्जती के रूप में। क्यों? क्योंकि मेरी बेइज्जती तो वैसे ही हो गई थी, मैं एक डॉक्टर, मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं, इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ा हंसी की बात क्या होगी। लेकिन वो जो चोर था जिसने कमरे में चोरी की, वो भी एज अ फाइनल इंसल्ट, एक अंतिम बेइज्जती करने के लिए, वन थिंग, एक चीज को लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छोड़कर गया था। व्हाट वॉज दैट आई आस्क्ड, तो देखिए आई आस्क्ड, मैंने पूछा, व्हाट वॉज दैट, वो क्या था, वो कौन सी चीज थी जो फाइनल इंसल्ट के रूप में चोर छोड़कर चला गया था। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर कहता है माई वेस्ट, मेरी बनियान। क्या कहता है डॉक्टर? माई वेस्ट, मेरी बनियान। द डर्टी वन, वो गंदी सी बनियान,
कौन सी, याद है ना कि जब ये खाना खाकर कमरे में आया और कमरे में आने के बाद इसने अपना कोट उतारा, कमीज उतारी और वो बनियान जो मटमैली सी पीली सी हो गई थी, तो यहां बतलाता है वो डॉक्टर के माई वेस्ट, मेरी जो बनियान थी उस बनियान को छोड़कर गया था, द डर्टी वन, उस गंदी सी बनियान को। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनाइनेस, द फेलो, उस अनुयायी में अर्थात उस चोर में सच अ सेंस ऑफ क्लीनाइनेस, कहीं ना कहीं स्वच्छता की भावना तो थी, अर्थात वह चोर भी कहीं ना कहीं स्वच्छता की भावना से पूरी तरह भरा हुआ था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, रास्कल, रास्कल का मतलब था शैतान, धूर्त, कहता रास्कल, वह शैतान, वह धूर्त, अर्थात वह रास्कल जो चोर था, वह धूर्त जो चोर था, कुड हैव टेकन इट, इसे ले जा सकता था, वह चोर बनियान को ले जा सकता था, एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग, और धो करके, विद सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से, कि साबुन और पानी से धोने के बाद उसका प्रयोग भी कर सकता था, लेकिन फाइनल इंसल्ट करने के लिए वो उसे छोड़कर चला गया। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे, डॉक्टर, तो देखिए फिर किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि डॉक्टर डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे, क्या अगले दिन सांप आपको नजर आया? तो उस दिन तो छोड़ो, अगले दिन जब आप कमरा खाली करने के लिए गए थे तो क्या अगले दिन आपको उस कमरे में वह सांप नजर आया? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर इस प्रश्न पर हंस गया, डॉक्टर को इस प्रश्न पर हंसी आ गई। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, फिर वो कहता है सिंस, तब से, जब मेरे साथ ये घटना घटी तब से आई हैव नेवर सीन इट, मैंने वो सांप दोबारा नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक, वो एक सांप था, विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो अपनी ही सुंदरता में खोया हुआ था, जो अपनी ही सुंदरता में मग्न था। क्लियर है? इस प्रकार आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे अगले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे, तो आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, लगातार हर एक वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।